लता जी अपने कमरे में बड़बड़ाते हुए घुसीं। सब अपने मन की करते रहते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। पत्नी का चेहरा गुस्से से तमतमाए देखते हुए सुधीर जी ने पूछा, क्या हो गया लता, किस बात पर बड़बड़ा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। वही तुम्हारी लाडली बहू, आज उसका मन हो गया है कि एसी खरीदना है, तो शाम तक देखना खरीद कर ही मानेगी। मैंने उससे कहा कि पंखे हैं, कूलर हैं, इनमें भी तो ठंडी हवा आती है, मगर कोई मेरी सुनता ही नहीं। सुमित तो उसका गुलाम हो गया है, तुम देखना दिला ही देगा, जोरू का गुलाम जो ठहरा। सुधीर जी समझ गए कि रिश्तों की आपसी खींचतान का असर केवल सास बहू पर ही नहीं बल्कि पूरे घर पर होगा। उन्होंने अपनी पत्नी लता से कहा, लता बैठो मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। लता जी बड़बड़ाते हुए पलंग पर सुधीर जी के पास बैठ गईं। तब सुधीर जी ने कहना शुरू किया, लता याद है तुमको कि गर्मी के दिनों में जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम दिन का समय कैसे बिताया करते थे? अरे याद क्यों नहीं, मुझे सब अच्छे से याद है। उस ज़माने में कूलर वगैरह तो होते नहीं थे। तब तुम खस की पट्टियाँ बाज़ार से लेकर आते थे और उन्हें गीला करके पंखे के सामने बांध देते थे ताकि मुझे गर्मी न लगे। तुम कितना ख्याल रखते थे मेरा उस समय, जबकि माँ जी पीछे से चिल्लाती। ऐसा कहते कहते अचानक लता की नज़र सुधीर जी पर जा टिकी और वह सब समझ गई कि सुधीर जी उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सुधीर जी ने प्यार से लता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखो लता, वह सिर्फ तुम्हारी बहू ही नहीं, सुमित की पत्नी भी है। जो अपेक्षाएं तुम्हारी मुझसे थी वही अपेक्षाएं बहू की भी सुमित से होंगी, और यही ज़माने का दस्तूर भी है। अगर पत्नी अपने पति से नहीं तो और किससे अपेक्षा रखेगी कि कोई उसके दुख दर्द को समझे और उसकी सुविधाओं का ध्यान रखे। हमारे ज़माने में तो कूलर भी नहीं थे, तो एसी की कहाँ से सोचते। आज जब चीज़ें उपलब्ध हैं और हमारा सामर्थ्य भी है, तो क्यों ना सुविधाओं का लाभ उठाएं। और लता, हमारे बेटा बहू दोनों ही बहुत अच्छे हैं, वे हम दोनों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। फिर क्यों हम गलत धारणा बनाकर आपसी विश्वास को कमज़ोर करें। मैं अपने बेटे और बहू दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम देखना, पहला एसी वे हमारे कमरे में लगाएंगे, तब उनके खुद के कमरे के बारे में सोचेंगे। लता, तुम बहू और बेटे के हाथ में जिम्मेदारी सौंप दो और चैन से रहो। जैसे एक वक्त माँ ने तुम पर भरोसा करते हुए सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया था। हाँ, देखना, वक्त वक्त पर वो मार्गदर्शन के लिए हमारी सलाह जरूर लेंगे। तुम बहू को बहू नहीं, बस बेटी जैसा फील कराओ, उसे बेटियों जैसा प्यार दो, उसकी बातों को समझने की कोशिश करो। यकीन मानो, वो तुम्हें कभी माँ से कम मान सम्मान देने में नहीं हिचकिचाएगी। तभी बाहर से आवाज़ आई, मम्मी पापा देखिए तो, आ गया एसी। सुधीर जी और लता बहू की आवाज़ से चौंके। एक इलेक्ट्रीशियन साथ था और दो एयर कंडीशनर लेकर आए थे बेटा बहू। माँ, 2 एसी लाए हैं, एक आप और पापा जी के कमरे के लिए और दूसरा हमारे कमरे के लिए। आखिर गर्मी में हम सबको साथ में चिल जो करना है, कहकर बहू मुस्कुरा दी। सुधीर जी की ओर देखकर लता भी मुस्कुरा दी और बहू के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे बच्चों।